आप सभी लोग एक बार चैट पे आ जाओ। क्या हाल चाल है आप सभी के? हेलो, मैं बढ़िया मनीष, आप कैसे हो? हेलो मानसी, हेलो सायरा, हेलो ओप्पो CPH20, हेलो शाइस्ता, हेलो सईद, महक। भाई साहब इतने सारे लोग, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हेलो, क्या हाल चाल है आप सभी के? कैसे हो? बढ़िया 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 ही रहना चाहिए। और आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि मतलब एक एक होता है ना, कुछ लोगों का जो सेशन होता है वो बिल्कुल पॉजिटिविटी से भरी होती है। वैसे ही जो आज के जो ट्रेनर है शिखा मैम, ये जब आप सेशन लेंगे तो आप समझ जाओगे। जितने भी नए लोग हैं वो शायद फर्स्ट टाइम ले दोगे ऐसे सेशन। कितने नए लोग हैं जो फर्स्ट टाइम ऐसे किसी सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम बिल्कुल, इससे पहले कुछ भी नहीं पता। मी। बहुत बढ़िया। बहुत सारे नए लोग हैं जो हमारे साथ आज जुड़े हैं। एंड ये सवाल मैं इसलिए पूछता हूँ क्योंकि इससे पता चलता है कि डे बाय डे हमारी जो कम्युनिटी है वो बड़ी हो रही है, समझे? एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जितने लोगों ने हमारे साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करा है। एंड कितने लोग हैं जो रेगुलर बेसिस पे सेशन अटेंड करते हैं? सेशन बोल लो, वेबिनार बोल लो, जो भी हो, जूम के ऊपर आके। मैं बहुत बढ़िया। स्टार्ट करें सेशन को। यस 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 यस। पहले बताओ चैट पे किन का सेशन है ये? नाम लिख के बताओ, वेलकम करो पहले, तभी मैं मैम को बुलाऊंगा। शिखा मैम, शिखा मैम, शिखा मैम, शिखा मैम। एक पर्सन ने बोला कायनात। क्या बात है। हेलो शिखा मैम। हेलो सर। हेलो, कैसे हो? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं सर? मैं भी बढ़िया। आज के सेशन के लिए एक्साइटेड? बहुत ज्यादा। यहाँ पे कायनात आ चुके हैं। कैसा लग रहा है आपको इतने मुझे सारे लोग बहुत को अच्छा लग देख रहा है। के? मजा आता है जब भी आईडीपी में वेबिनार होता है, जिसको हम लोग जानते हैं, फिर स्पेशली जब मेरा वेबिनार होता है तो एक्साइटमेंट अपने आप आई जाती है। बिल्कुल मैम, बड़े बिल्कुल। प्लेटफॉर्म पे बोलने के लिए मौका मिल रहा है, लोगों को बताने के लिए, उनकी अर्निंग में थोड़ा मेरा भी सपोर्ट होगा, हाथ होगा, तो अच्छा लगता है ना। हाँ। और जितने भी नए लोग हैं, मतलब जिन्होंने हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं रिसेंटली, तो हाँ उन्हें हाँ। कुछ सजेशन या कुछ भी, एक कोई मैसेज आप देना चाहोगे? मैं तो बस एक ही चीज बोलूंगी, कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस जब भी आता है जब आपके पास में लर्निंग होती है। बिना लर्निंग के आपके पास में कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। जब तक लर्निंग नहीं होगी, कॉन्फिडेंस की तो बात ही मत करो। बिल्कुल। क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस है और लर्निंग आपकी है, भले आपकी गलत लर्निंग हो तो भी सामने वाला बंदा आपको ज्वाइन कर लेता है, एनरोलमेंट कर लेता है। डन। कॉन्फिडेंस में इतनी पावर है। हाँ। अपनी कौन कौन जर्नी के बारे में बताइए, अपनी जर्नी के बारे में कि किस तरीके से आपने ज्वाइन किया था, किस तरीके से क्या क्या अप्स एंड डाउन्स आए, एंड आज क्या हिसाब किताब है? मैं मेरी जर्नी के बारे में बताऊं ना, तो जब मैंने स्टार्ट करने का मतलब, मेरे टाइम पे ऐसा था कि मैंने 12 साल के बाद कुछ करने का सोचा था कि हाँ मुझे कुछ करना है। क्योंकि एक बार बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा फ्री हो गई थी, अब बच्चे बड़े हो गए, अब मैं कुछ अपने लिए कुछ कर सकती हूँ। तो वो टाइम पे बस ये था कि अब ये एज में ज्यादातर लोग तो क्या है, कंफर्ट जोन में अपने चले जाते हैं कि हाँ अब हम लर्निंग नहीं कर सकते, अब हम सीख नहीं सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा मुझे सीखना पसंद था। आपने मुझसे बस यही बोला कि अगर आपको सीखना पसंद है, सिखा मैं दूंगा। हम्म। और मेरा बस एक ही माइंडसेट था कि मुझे सिर्फ एक अपनी एक अलग पहचान बनानी थी, इंडिपेंडेंट बनना था। और बस जहां लोग मुझे मेरे नाम से जाने, ना कि मेरे पति देव के या औलादों के नाम से जाने। बस। तो बस मैंने सीखा बहुत है। लोग यहाँ पे 2-2 दिन ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, 3 दिन में ट्रेनिंग कंप्लीट करके, 2 घंटे में ट्रेनिंग कंप्लीट करके बोल देते हैं ट्रेनिंग हो गई, अब बताइए आगे क्या करना है। तो उनके इसी से पता चल जाता है लर्निंग करी नहीं है। लेने को बोल दिया तो 2x की स्पीड पे लेकर के और बोल दिया ट्रेनिंग कंप्लीट, अब आगे बताओ क्या करना है। भाई बस। लोगों को यही होता है ना कि मतलब सीनियर ने बोला है, कंपनी ने बोला है कि ट्रेनिंग देखो, हाँ। तो बस देखने के लिए देखते हैं, कुछ सीखने के लिए नहीं कि फटाफट देख के कंप्लीट करो।
बस कंप्लीट करने को बोला है, तो बस देख लो, कैसे भी लेटते बैठते सोते जागते कर लो, कंप्लीट कंप्लीट करनी है। और पता है कुछ लोग तो ऐसे, मैम नोट्स भी बना लेते हैं क्या, हमें नहीं पता था नोट्स बनानी है, ऐसे भी होते यस, हैं। सच में। एंड ट्रेनिंग लेने का सही तरीका क्या है, अगर मैं सही आपको तरीके, पूछूं तो? मैं अपने उससे बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से किया था, क्योंकि मुझे क्या था, मैंने जब बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, मुझे बिजनेस का बी मालूम था ना ऑनलाइन का ओ मालूम था। तो मैं सिर्फ ट्रेनिंग को लेती थी, देखती थी, जो भी ट्रेनर मेरे को अच्छा लगता था, जिसका बोलने का तरीका जो मुझे पसंद आ जाता, उसी की ट्रेनिंग को मैं 3 बार कम से कम देखती थी। कि सब फर्स्ट टाइम देख लिया कि हाँ ये बंदे की देख ली, इसकी देख ली, इसकी देख ली, अब इस बंदे की मुझे पसंद आई, अब मैं इसकी एक बार देख ली, दूसरी बार मैं उसके प्रॉपर नोट्स बनाए, तीसरी बार मैं क्रॉस चेक करती थी कि कहीं कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो गया है। और लर्निंग की बात करूँ ना, मैं आज भी लर्निंग करती हूँ, आज भी मैं चीजों में इम्प्रूवमेंट करती हूँ। मैं कभी कोई ऑडियो नोट यूज करती थी, तो आज मैं कुछ और ऑडियो नोट्स यूज करती हूँ। तो हर टाइम पीरियड में आपके सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो कभी आप कॉल पे बात करते हो, कभी आप ऑन द स्पॉट ऑडियो नोट बनाते हो, कभी आप रिकॉर्डेड भी भेज देते हो। तो वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस मूवमेंट में हो। तो लर्निंग पे तो मैं आज भी, भले मैं लाइव ट्रेनिंग अटेंड करूं या फिर उसकी रिकॉर्डेड देखूं, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग वेबिनार भी मैं आज तक देखती हूँ। और जो लोग नहीं देखते हैं, बस मैं यही बोलूँ कि लर्निंग करो, अच्छे से करो, ट्रेनिंग लो प्रॉपरली। और मतलब जैसे मैम ने बताया कि पहले ट्रेनिंग मैम देखती है, फिर जो जो स्पीकर उन्हें पसंद आता है, जो ट्रेनिंग उन्हें पसंद आती है, तो उन्हें दोबारा देखकर नोट बनाती है। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे स्पीकर कोई भी चीज बोल रहा है, समझिए जैसे आज का सेशन है, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, ऑर्डर दूंगा, जो आप समझ लो कि अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हो, तो पहले तो भाई पेन पेंसिल हाथ में लेके बैठो, लिखने के लिए कि कौन सा पॉइंट कब किसको हिट कर जाए, कब आपको कोई चीज समझ आ जाए। और दूसरी चीज की देखो, मैम को कई सालों का एक्सपीरियंस है, सिंपल चीज है। मैम ने मतलब मेहनत करा, अप्स एंड डाउन आए, कोई चीज काम करी, कोई चीज काम नहीं करी, मतलब एक्सपीरियंस ले लेके बहुत सारी चीज सीखी। एंड आज के डेट में इन सालों के चीजों को है ना, 1 घंटे के सेशन के अंदर बताना इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो अब सोचो कि मैम के पास बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, हजारों चीजें हैं, बट 1 घंटे के सेशन में मैम जो प्रिपेयर करके आई है, तो आप समझ सकते हो कि हर एक सेंटेंस, हर एक वर्ड की कोई अहमियत होगी। क्योंकि बताने के लिए तो हजारों चीजें होती हैं, लेकिन बस 1 घंटे में जो सिलेक्शन है मैम का कि भाई ये चीज बताऊंगी, ये चीज बताऊंगी, वो सच में असरदार है, सच में वो काम करते हैं। तो जो भी शब्द, जो भी स्टेटमेंट मैम के मुंह से निकल रहा है, तो हर एक स्टेटमेंट का एक मतलब एक मीनिंग है, वो हर एक स्टेटमेंट मीनिंगफुल है। सो मेक श्योर कि बिल्कुल ध्यान से हर चीज को सुने। मैम ने ऐसा बोला तो क्यों बोला, इसके पीछे का रीजन भी सोचे, जिससे कि आपके मतलब दिमाग लगे थोड़ा सा, एंड आपको चीजें समझ आए कि कैसे क्या करना है। एंड स्टार्ट करें मैम? हाँ जी सर। ठीक है, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो। ठीक है। सर स्क्रीन विजिबल है? विजिबल है मैम? विजिबल है, ठीक है। ऑडियो भी ठीक है ना? यस, परफेक्ट। ठीक है, थैंक यू सर। तो आज का वेबिनार है मास्टरिंग हायर पैकेज क्लोथिंग, ठीक है। तो आज आप सीखोगे कि आप किस तरीके से हायर पैकेज पिच करोगे, क्या मैंने अपना यूज किया, किस तरीके से मैं काम करती हूँ, और किस तरीके से आप हायर पैकेज को पिच कर सकते हो। तो ये वेबिनार आप एंड तक अटेंड कर लेना, टिक के बैठना, प्रॉपर नोट्स बनाना, और जब इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाए आपको, तो वापस से इसके अपने नोट्स को क्रॉस चेक कर लेना कि कहीं कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो गया, और वापस आप अच्छे से अपने ऑडियो नोट्स वगैरह बना सकते हो। कॉल पे भी आपको बात करनी है, तो इसी तरीके से बात करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको ऑलरेडी थोड़ा सा दे चुकी हूँ, बट वापस से एक बार दे देती हूँ कि मेरा नाम शिखा है और मैं फैशन डिजाइनर हूँ, हाउस वाइफ हूँ, और इस प्लेटफॉर्म से 9 लाख से भी ज्यादा की अपनी अर्निंग को क्रिएट कर चुकी हूँ एंटरप्रेन्योर से, डिजिटली ग्रो करके। और मतलब अपने फ्री टाइम को ही यूटिलाइज करती हूँ। मैं ज्यादा टाइम यहाँ पे आईडीपी में नहीं दे पाती हूँ, बट जितना भी टाइम देती हूँ उससे कहीं ज्यादा मैं अपनी अर्निंग को क्रिएट कर लेती हूँ अच्छे से, बस चीजों को सीख करके। अब वो ये मेरी जो मिस्टेक्स रही हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ, और मेरे इतने कम फॉलोअर्स में भी मैंने अच्छी खासी अर्निंग को क्रिएट किया हुआ है। इंस्टाग्राम पर ये मेरी पहली पुरानी प्रोफाइल है और ये मेरी नई प्रोफाइल है। अब यहाँ पर जो लोग होते हैं ना, कुछ लोग नए लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि हमें अपनी प्रोफाइल जीरो से बिल्ड करनी है, हमारे 0 फॉलोअर्स है, तो हम कैसे बिल्ड करेंगे, क्या हमें उसमें डालना चाहिए।
तो आप यहाँ इस नई आईडी से भी मेरे आइडियाज ले सकते हो वहां से। और बाकी जो गलतियां मैंने इस आईडी में की थी वो मुझे यहाँ पर नहीं करनी है। और वो गलती ये थी कि मैंने इंस्टाग्राम को सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि मैं रेगुलरली रील्स नहीं डालती थी, पोस्ट नहीं डालती थी। बट यहाँ पर मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं एवरीडे यहाँ पर एक ना एक रील पोस्ट करूँ, अपना पोस्टर पोस्ट करूँ, भले रील पोस्ट करूँ, लेकिन कुछ ना कुछ मेरा जाना ही जाना है। तो ये नया प्रोफाइल है बिल्ड करने के लिए, और जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है वो यहाँ से अपने आइडियाज लेकर के अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो बस यही बोलूंगी कि यहाँ पर कि आप इंस्टाग्राम को लाइटली मत लेना, अच्छे से उस पर ग्रो करो, रेगुलर बेस पे आप रील्स डालो, आपका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो करेगा फिर। अब ये मेरे अचीवमेंट है जो मैंने आइटरप्रेन्योर से अचीव किया है यहाँ से, ये मेरे बेस्ट मोमेंट है। इन पलों को मैं कभी भूल भी नहीं सकती। मैंने यहाँ पर अपने लिए अपनी खुद की अर्निंग से पहला फोन लिया था, फिर मैकबुक भी लिया था अपनी अर्निंग से। तो जो मेरी ये दो फीलिंग है ना, मतलब अपने आप के लिए खुद से गिफ्ट लेना, तो खुद के लिए अपने आप को गिफ्ट देना, तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है एज अ हाउस वाइफ। और मैंने प्रीमियम क्वालिफाई किया था, फिर हम लोग अस्तित्व में गए थे। स्टेज जब मैं चढ़ी थी अस्तित्व के, तो मैं आपको एक मोमेंट शेयर करूंगी। आशुतोष सर ने मेरे से बोला था कि मैम जरा नजरें घुमा करके देखिए। तो जब मैंने स्टेडियम को देखा था ना, पूरा स्टेडियम ऐसे लोगों से भरा हुआ था। इतनी अच्छी मोमेंट थी ना कि वो टाइम की जो मेरी नर्वसनेस थी, जो घबराहट थी, जो मैं समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, लेकिन वो बात सुन के आशुतोष सर की सारी नर्वसनेस गायब होकर के मैं खुश हो रही थी। मुझे नहीं पता कहाँ से हैप्पीनेस आ गई। और ये मोमेंट को हर एक इंसान वो बता सकता है जिन्होंने प्रीमियम क्वालिफाई किया था। तो नेक्स्ट टाइम भी आप ये तो कोशिश करना कि ये अपना प्रीमियम क्वालिफाई करो, और जो अभी टारगेट अपना चल रहा है, नेशनल इंटरनेशनल टारगेट जो चल रहा है, उसको आप किस तरीके से अचीव करोगे, तो यहाँ पर भी आपको हेल्प मिलेगी इस वेबिनार के थ्रू। और आप भी कोशिश करना कि इसको कर पाओ, आप आगे इम्प्लीमेंट कर पाओ इन सब चीजों को। तो आज का जो टॉपिक है वो है हायर टिकट। तो हायर टिकट होता क्या है, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। अपने प्रोस्पेक्ट को, जब हम अपने प्रोस्पेक्ट को एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, वैल्यूबल प्रोडक्ट देना उनके लिए, और उनका ये प्रॉफिट, हायर रेवेन्यू, अपना खुद का रेवेन्यू जनरेट करना, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, और प्रॉफिट अपना अच्छा जनरेट करना, अपनी खुद के लिए अच्छी अर्निंग को क्रिएट करना, एक कम टाइम में आप किस तरीके से अच्छी अर्निंग को क्रिएट कर सकते हो, तो वो हम आज कवर करेंगे। तो हायर वैल्यू, हायर टिकट वही होता है जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को हायर प्रोडक्ट पिच करो, उसको वैल्यू के साथ में प्रोडक्ट दो। पहले उसको प्रोडक्ट देना है, तो मतलब प्रोडक्ट की पहले उसको वैल्यू बताओगे। अब वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि आप एप्पल दे रहे हो, वो मांग एप्पल रहा है और आप पाइनएप्पल दे दो, तो ऐसा भी नहीं करना है। उसको वैल्यू पहले देनी है, उसके बाद अर्निंग बताओगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे अच्छे। अब वैल्यू में आप 2-4 अपने कोर्सेज का नाम ले सकते हो, जैसे एंटरप्रेन्योर में कितने सारे कोर्सेज हैं, 30+ कोर्सेज हैं, और अभी भी 34+ कोर्सेज हैं। और अभी भी आशुतोष सर का टारगेट ये है कि 250 से भी ज्यादा कोर्सेज वो इस प्लेटफॉर्म पे लाने वाले, आने वाले टाइम पे। तो जैसे जैसे आएंगे आप कोर्सेज लो, सीखो उनसे और इम्प्लीमेंट करो। अब इसमें आपकी हायर टिकट आप पिच करोगे कब, आप कब करते हैं, जब पहले तो हम अपने प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करते हैं, उसके बाद हम उनको उनके ऑब्जेक्शन क्लियर करते हैं, जो भी वो पूछ रहे होते हैं उनके ऑब्जेक्शन सारे क्लियर कर देते हैं। उसके बाद वो लोग अपने पैकेज को सिलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ हमें इस पैकेज के साथ में अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है। तो वो जिस भी पैकेज का नाम लेंगे उससे बेस्ट लेवल का पैकेज आपको उनको प्रोवाइड करना है। बेस्ट नॉलेज के साथ में बेस्ट पैकेज आपको उनको सजेस्ट करना है, लेना ना लेना उनके ऊपर रह जाता है। तो आप उसको जब पिच करोगे, जब वो अपना बंदा बता देगा कि हाँ मुझे इस पैकेज से स्टार्ट करना है, कि मान लो उसने बोल दिया एलीट पैकेज, तो आपको प्रो पैकेज पिच करना है, प्रो पैकेज बोला तो सुप्रीम पैकेज पिच करना है, सुप्रीम बोला है तो बेस्ट पैकेज फाइनेंस प्रीमियम पैकेज पिच करना है। तो वो कैसे करना है वो हम अभी आगे सीखेंगे। अब मान लो किसी बंदे ने बोल दिया एलीट पैकेज से कि मैम मुझे एलीट पैकेज से स्टार्ट करना है, तो आप क्या बोलोगे उसको, ठीक है अगर आप एलीट पैकेज के साथ स्टार्ट करना चाहते हो तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप एलीट पैकेज से स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले तो आपको एक ही चीज मिलेगी, आप यहाँ से एज अ एफिलिएट ही आप अपनी अर्निंग को क्रिएट कर पाओगे। और जो कोर्सेज हैं वो बेसिक लेवल के कोर्सेज हैं, जो एडवांस कोर्सेज है वो आपको प्रो पैकेज के अंदर मिलेंगे। बेसिक कोर्सेज आपको एलीट में मिलेंगे, वो भी 9 कोर्सेज अभी आपके अवेलेबल हैं, बट प्रो पैकेज में आपको 20 से भी ज्यादा कोर्सेज मिल जाएंगे। तो प्रो पैकेज अगर आप लेते हो तो पहली बात तो कि आपको एलीट पैकेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, और प्रो पैकेज में आपको 1 नहीं 2 नहीं अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने का मौका मिलता है।
फर्स्ट सोर्स ऑफ, अब 3 सोर्स ऑफ इनकम का आप यहाँ पे बोल सकते हो कि आप प्रो पैकेज के अंदर 3 सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट कर सकते हो। एक तो ये कि एज अ एफिलिएट, मतलब स्टूडेंट और यंगस्टर को एज अ एफिलिएट, सॉरी, स्टूडेंट और यंगस्टर को आप कोर्स प्रोवाइड करके एज अ एफिलिएट यहाँ से 70% तक के बोनस को आप अर्न कर सकते हो। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हो जाती है आपकी यूट्यूब डोमिनेंस। नॉर्मली पब्लिक को और शायद आपको भी यही मालूम होगा कि प्रो पैकेज से जब हम अपनी जर्नी को आप प्रो पैकेज, सॉरी, यूट्यूब डोमिनेंस से अगर आप प्रो पैकेज से अगर आप स्टार्ट करोगे तो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आपकी मिलती है यूट्यूब डोमिनेंस। यूट्यूब से जब आप अपने कोर्सेज, यूट्यूब डोमिनेंस पे आपको 10 से भी ज्यादा अर्निंग सोर्सेज को क्रिएट करने का मौका मिलता है। जैसे हो गया आपका एडसेंस हो गया, मेंबरशिप हो गया, मर्चेंडाइज हो गया। तो जब आप यूट्यूब डोमिनेंस का जो कोर्स है वो सीखोगे तब आपको पता चलेगा कि सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब डोमिनेंस का जो कोर्स है उसे सीख करके आप 10 से भी ज्यादा अर्निंग सोर्सेज को क्रिएट कर सकते हो। तो जब आप यूट्यूब डोमिनेंस का जो कोर्स है वो सीखोगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है। और थर्ड सोर्स ऑफ इनकम है जितने भी कोर्सेज, जितने भी स्किल्स आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है उनके थ्रू एज अपना एज अ फ्रीलांसिंग आप अपनी अर्निंग को क्रिएट कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करो या 2 सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट करो या यहाँ से अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट करो। तो मेरे हिसाब से तो आपको प्रो पैकेज ही बेस्ट है। अगर आप प्रो पैकेज से स्टार्ट करते हो तो बहुत अच्छी आप अपनी अर्निंग को क्रिएट कर पाओगे, क्योंकि एलीट पैकेज पे एवरी सेल आपको 2000 का प्रॉफिट होगा। वहीं पर प्रो पैकेज से आप अपनी अर्निंग को डबल कर दोगे, मतलब 4000 का प्रॉफिट होगा आपको एवरी सेल, सेम पर्सन से सेम टाइम पे। उसके बाद अगर आप मंथली बेसिस की बात करूं तो प्रो पैकेज पे आप 40 से 50 हजार रुपए तक की आप अपनी अर्निंग को क्रिएट कर पाओगे प्रो पैकेज के थ्रू। ठीक है, ये आपका हो गया प्रो पैकेज पिच करने का। उसके बाद आप उससे बोल सकते हो कि अब आपकी मर्जी है, मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आपको बता दिया, अब आपको जैसा ठीक लगे आप उस पैकेज के साथ स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको उस पैकेज का लिंक शेयर कर दूंगी। और अगर इसका अलावा भी आपका कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हो, कुछ क्लियर नहीं हुआ है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको वो भी क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अब उसको बोल दोगे, उसके बाद वो बंदा आपको बता देगा कि हाँ मुझे प्रो पैकेज चाहिए, बताइए क्या चार्जेस है उसका, तो आप उसे बोल सकते हो उसमें। फिर बारी आती है प्रो पैकेज की। अगर कोई बंदा प्रो पैकेज बोल रहा है कि मुझे प्रो पैकेज से स्टार्ट करना है, तो आप सिंपली उससे बोलोगे ठीक है, अगर आप प्रो पैकेज से स्टार्ट करना चाहते हो तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली एक बात शेयर करना चाहूंगी, आगे आपको जो ठीक लगे आप स्टार्ट कर सकते हो, जो भी पैकेज आपको बेटर लगे आप कर सकते हो। अगर आप प्रो पैकेज से स्टार्ट करते हो तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि थोड़े से पैसे और डाल करके आप सुप्रीम पैकेज भी ले सकते हो, क्योंकि सुप्रीम पैकेज में आपको बेस्ट कोर्सेज मिलते हैं, एडवांस स्किल्स आपको सीखने को मिलती हैं। जो आप अगर आप सुप्रीम पैकेज से स्टार्ट करोगे तो प्रो पैकेज और एलीट पैकेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, जिसमें आप कम टाइम में अच्छी खासी अर्निंग को क्रिएट कर पाओगे। सेम पर्सन से सेम टाइम पे आप प्रो पैकेज में 4000 अर्न कर रहे थे, वहीं पे सेम पर्सन से उसी टाइम पे आप 7000 की अर्निंग को क्रिएट कर पाओगे। तो इसका मतलब है कि आप अगर सुप्रीम पैकेज से स्टार्ट करोगे तो इजीली आप मंथली की बात करूं तो 50 से लेकर के 70,000 रुपए तक सुप्रीम पैकेज में अर्न कर सकते हो। तो यहाँ पर जो टाइम है, टाइम की वैल्यू है कि आप आपके पास में जो भी पैकेजेस हैं, जो भी कोर्सेज है, आपकी जो अर्निंग है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पैकेज के ऊपर डिपेंड करती है कि जो पैकेज आपके पास होगा उसी पैकेज के थ्रू आप अपनी अर्निंग को क्रिएट करोगे, वो अर्निंग को अपना कर पाओगे। ठीक है, अब ये बताने के बाद में फिर आपको यही बोलना है कि अब आपकी मर्जी है, जो भी आप, मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आपको बता दिया है कि आपको जो भी पैकेज अच्छा लग रहा है आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। और कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए, बट मैं यही बोलूंगी कि आप सुप्रीम पैकेज से स्टार्ट करोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। और बाकी आपको कोई डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपके वो भी डाउट क्लियर कर दूंगी। अदरवाइज आप जो पैकेज चूज करते हो मुझे आप बता दो, मैं उसका लिंक शेयर कर देती हूँ। इसके बाद आती है सुप्रीम पैकेज की बारी। अगर कोई बंदा बोल रहा है आपसे सुप्रीम पैकेज से मुझे स्टार्ट करना है, तो आपको बोलना है उसको कि ठीक है, अगर आप सुप्रीम पैकेज से स्टार्ट करना चाहते हो तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगी, फाइनेंस प्रीमियम पैकेज बेस्ट पैकेज है जिसके साथ में मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, जिससे मैं अपनी कम टाइम में अच्छी अर्निंग को क्रिएट कर पाती हूँ, वो है फाइनेंस प्रीमियम पैकेज। क्योंकि फाइनेंस प्रीमियम पैकेज में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सारे के सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, मतलब कि एलीट पैकेज आपको मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, प्रो पैकेज मिल जाता है, सुप्रीम पैकेज मिल जाता है, और फाइनेंस प्रीमियम में जो भी एडवांस लेवल पे कोर्सेज आने वाले हैं वो सबसे पहले फाइनेंस प्रीमियम में ही आते हैं। और जिस भी पैकेज में जब भी कोई भी पैकेज अपना कोर्स एड ऑन होगा वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, उसका भी आपको कभी भी कोई भी मतलब पैसे देने की कंपनी को जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके पैकेज में खुद ब खुद एड ऑन होता जाएगा।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, बेस्ट पैकेज आप बोल रहे हो उसके लिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बात बोलना मत भूलना, सीधा बोलोगे आप लोग कि अगर आप फाइनेंस प्रीमियम पैकेज से अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हो तो आप 10,000 रुपीज अर्न करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब आप मान लो कि अगर आपने मंथली 10 लोगों को भी इस प्लेटफॉर्म के बारे में सजेस्ट किया, ठीक है, अब 10 में से अगर 3 लोगों ने भी बोल दिया कि हाँ मुझे प्रीमियम पैकेज से स्टार्ट करना है, तो अगर उन्होंने बोल दिया प्रीमियम पैकेज से, तो समझो 30,000 रुपए आपके पॉकेट में आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो बाकी के लोग हैं, वो कुछ लोग लीड से भी स्टार्ट करेंगे, कुछ सुप्रीम से भी करेंगे, कोई प्रो से भी करेगा, बट 10,000 रुपीज अर्न करने के लिए एलिजिबल होना एक बहुत बड़ी बात है, जहां पर आप आराम से 1 लाख रुपए से ज्यादा की आप अपनी अर्निंग को क्रिएट कर पाओगे अगर आप फाइनेंस प्रीमियम पैकेज से स्टार्ट करोगे। बट यहाँ पर आप लोगों को एक ही प्रॉब्लम आएगी कि जो भी मतलब जो भी अपने लोअर पैकेज पे हैं, वो बस एक ही है कि वो लोग अपने पैकेज को अपग्रेड करा लो, तभी आप ये पैकेज को सजेस्ट कर पाओगे। अगर आपके पास लीड है तो आप प्रो के लिए पिच नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके पास वो चीज है ही नहीं, और जब वो चीज है नहीं तो आप अंदर से कॉन्फिडेंस के साथ में कैसे बोलोगे, क्योंकि आपने वो मिठाई चखी नहीं है, तो सामने वाले को उसका मीठा बताओगे कैसे कि उसमें चाशनी है कि शक्कर है कि क्या है। तो जो आपके पास में अगर है इलीट पैकेज है तो प्रो पैकेज सजेस्ट करोगे, तो फिर वही है कि प्रो पैकेज से बेटर है कि आप फाइनेंस प्रीमियम पैकेज पे अपने पैकेज को अपग्रेड करो, ताकि आप सारे पैकेजेस का कमीशन टाइम टू टाइम ले पाओ, जो भी आप पैकेज सेल कर रहे हो उसका प्रॉपर कमीशन आपको मिलेगा। और मेन इंपॉर्टेंट, अगर आप फाइनेंस प्रीमियम पैकेज पिच करोगे ना, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो लोग बोलते हैं कि आपने, सबसे ज्यादा लोग यही पूछते हैं कि आपने किस पैकेज से स्टार्ट किया, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ में बोल सकते हो ना मैंने फाइनेंस प्रीमियम पैकेज से स्टार्ट किया है। तो जब आप फाइनेंस प्रीमियम पैकेज उसे बोलोगे तो वो बंदा भी बोलेगा कि हाँ मुझे भी फाइनेंस प्रीमियम पैकेज स्टार्ट करना है। आप भी अपनी स्टोरी पे बोल सकते हो ना, बेस्ट फाइनेंस प्रीमियम पैकेज है, ये अर्निंग मेरी स्टार्ट हुई है, इतनी अर्निंग मैंने करी है, वो भी सिर्फ फाइनेंस प्रीमियम पैकेज की वजह से करी है। तो लोगों के माइंड में एक सेट हो जाता है कि हाँ अगर स्टार्ट करना है तो फाइनेंस प्रीमियम पैकेज से स्टार्ट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो जब आपकी हायर अर्निंग होती है तो आप बोल सकते हो कि ये पोटेंशियल आपके है फाइनेंस प्रीमियम पैकेज की वजह से है। तो आप अपने पैकेज को अपग्रेड करोगे तभी आप इन सब पैकेजेस के बारे में बोल पाओगे, उनको सजेस्ट कर पाओगे, कॉन्फिडेंस के साथ में बोल पाओगे, अदरवाइज नहीं बोल पाओगे। और सुप्रीम पैकेज और पिच कर रहे हो ना, तो एक चीज और बोल सकते हो कि इंस्टाग्राम का जो कोर्स है वो आपको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा इंस्टाग्राम का वो सुप्रीम पैकेज के अंदर इंस्टाग्राम का कोर्स, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो इंस्टाग्राम से ग्रो करता है। इंस्टाग्राम पर कैसे आपको प्रोफाइल बिल्ड करनी है, क्या रील्स डालनी है, कैसे एडिटिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, एनिमेशन करना है, कुछ भी करना है तो वो सुप्रीम पैकेज में मिलता है। क्रिप्टो है, फॉरेक्स है, वो भी आपको सुप्रीम पैकेज में मिलता है। और फाइनेंस प्रीमियम पैकेज में आपको बाकी के जो अपना ट्रेडर्स की जो नॉलेज है, जिससे मैंने अपनी एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट कर रखा है, मैं डेली बेसिस पे यहाँ से 10 से 15,000 रुपए अर्न कर पा रही हूँ, वो भी फाइनेंस प्रीमियम पैकेज से, क्योंकि मैंने उसकी शेयर मार्केट की, ट्रेडिंग की नॉलेज को लिया है, सीखा है। तो आप चाहिए तो मेरी जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम करके एक हाईलाइट है उसे चेक करोगे, आपको पता चलेगा। बट डेली बेसिस पे मैं अर्निंग नहीं डालती हूँ, क्योंकि बहुत सारे इधर उधर के मैसेजेस आ जाते हैं, इसलिए नहीं डालती हूँ, बट कभी कभी डाल देती हूँ। बट इतना है कि मैंने जो सीखा है वो इसी प्लेटफॉर्म से सीखा है, इन्हीं कोर्सेज से सीखा है, और यहाँ तक पहुंची हूँ ना तो ये सीखने की वजह से पहुंची हूँ, नए कोर्सेज की वजह से पहुंची हूँ, क्योंकि सीखने पे फोकस करोगे तो इजीली आपकी अर्निंग हो पाएगी। तो फाइनेंस प्रीमियम पैकेज पे अगर आप अपग्रेड करोगे ना, तो आप बहुत अच्छे से अपने कम टाइम में अच्छी खासी अर्निंग को क्रिएट कर पाओगे। थैंक यू सर, बस इतना ही था मेरे साइड से। दैट्स ग्रेट। मतलब इवन स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देते हैं। हाँ, अब आपका कोई कुछ पूछना चाहते हो, कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो। मतलब बिल्कुल ही मैम ने, एक होता है ना शताब्दी एक्सप्रेस, तो भाई सिखाना स्टार्ट करेंगे तो जब तक पूरा नहीं सिखाते मैं रुकूंगी नहीं एक सांस में। तो सामने वाला कोई बोलने वाला नहीं होता ना, तो जल्दी जल्दी बोल करके हो जाता है, मुझे भी नहीं पता था बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इतना जल्दी मुझे कवर। पता है मैं चैट ऑन करूंगा तो लोग बहुत सवाल पूछेंगे, टॉपिक से हटके भी बहुत सवाल पूछेंगे, ठीक है। तो क्योंकि अलग अलग सेशन थी, एक चीज मैं बता रहा हूँ ऑडियंस से बात करता हूँ, आपका ऐसा कोई भी सवाल हो ही नहीं सकता जिसका जवाब किसी ट्रेनिंग में ना दिया हो, ठीक है। कोई एक आप सवाल बोलोगे मैं ट्रेनिंग का नाम बता दूंगा, वो हिसाब किताब चल रहा है, ठीक है। एंड एक और चीज मैम, जैसे कोई इंसान, कुछ चीजें जैसे होती है कि कोई अटक ही जाता है कि मैं कर ही नहीं सकता,
समझ रहे हो, हाँ कि मैं हाँ कर ही नहीं सकता, मुझे प्रो से ही स्टार्ट करना है। तो वहां पे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग गलत, मतलब एक होता है ना गलत अर्जेंसी क्रिएट करना, कि हाँ। जब आपको सामने से दिख रहा है कि तो नहीं कर सकते, तो वहां भी लोग अर्जेंसी क्रिएट करके मुझे लगता है कि वो भी लूज कर जाते हैं। वो तो देखो सर, अगर आपको 24 आवर में अर्जेंसी क्रिएट करनी है कि सामने वाला बंदा 24 घंटे के अंदर अंदर वो अपनी इनरोलमेंट को डन करे, तो आपको कुछ ना कुछ तो एक पिच देना ही पड़ेगी, कुछ ना कुछ बिल्कुल। आपको उसको गिव अवे देना पड़ेगा। भले आप किसी वेबिनार की हाइप क्रिएट करो, अपना आशुतोष सर की वेबिनार का बोल दो, या फिर नया कोई रिसेंटली कोई वेबिनार होने वाला है उसका आप बोल सकते हो। अपने सबसे अच्छी खासी अर्जेंसी है कि आपके पास में प्रोमो कोड सुप्रीम पैकेज का ही है, मेरे पास है ही नहीं प्रो पैकेज का, बहुत बढ़िया। बोल सकते हो। और दूसरा, आप करोगे तो बेटर है, क्योंकि इसकी डिमांड सबसे ज्यादा है यहाँ पर प्रोमो कोड की, और मेरे पास तो सिर्फ इतने ही प्रोमो कोड है, तो जितना जल्दी हो सके आप स्टार्ट कर लो। किसी और ने अगर प्रोमो कोड यूज कर लिया तो फिर वो प्रोमो कोड आपके काम का नहीं रहेगा, मैं तो ये भी बोलूँ। और सबके लिए मेरे पास एक गुड न्यूज भी है, क्योंकि हाँ बहुत बार ये होता है कि सामने वाला इंसान के पास शायद प्रो के पैसे होते हैं, सुप्रीम के पैसे होते हैं, और सामने वाला इंसान प्रीमियम के साथ करना चाहता है। तो आप हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या ये तो उनसे सुप्रीम से हम करवा दें, प्रो से करवा दें जो अमाउंट है, या फिर हम सामने वाले पर्सन को टाइम दे दें 24 घंटे का, कि अरेंज करके वो प्रीमियम से करें। बट वहां पे आता है कि फैक्टर, कि सामने वाले इंसान का मूड ना बदल जाए, या फिर एक होता है क्योंकि जब सेल क्लोज होता है, तो हमारी वेबसाइट पे एक फीचर हम लाने वाले हैं कि जो भी इंसान ज्वाइन करेगा, तो 24 घंटे का या 48 घंटे का एक टाइमर चलेगा उनके वेबसाइट पे, कि रिमेनिंग अमाउंट देकर वो अपग्रेड कर सकता है। वाओ, ग्रेट, अच्छा ठीक है। है, तो इट्स अ गुड न्यूज। ये ठीक तो है, बहुत और वो मुझे लगता है कि हफ्ते भर की बात है, हफ्ते 10 दिन की बात है। ठीक है, बहुत सारी चीजें, क्योंकि कंडीशन बहुत सारी चीजें आती है, तो एक होता है ना कि ऐसा हो गया तो वैसा, तो बहुत सारी चीजें होती है, तो हफ्ते 10 दिन की बात है। वो बग हम रिजॉल्व करके उस चीज को हम लाइव कर देंगे। ठीक है, तो इट्स अ गुड न्यूज, एंड थैंक यू सो मच मैम। एक बार मैं चैट ऑन ही कर देता हूँ, किसी से कुछ सवाल ले लें। हाँ जी सर, बोल लीजिए। ठीक है गाइस, चैट ऑन है, आप सवाल पूछ सकते हो। इनमें से मैं सवाल उठाकर, हाउ टू ब्रेक जीरो। मैम एक सवाल आया, हाउ टू ब्रेक जीरो, मतलब जीरो से, वही है ना, कुछ लोग अटके हुए होते हैं, सिंगल सेल भी नहीं निकल रही होती है। सर वो लोग, उनके अंदर ना कॉन्फिडेंस की कमी है, वो लोग ट्रेनिंग नहीं ले रहे प्रॉपरली। क्योंकि मेरे पास भी ऐसे लोग बहुत आ जाते हैं कि मैम इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए, हमारी तो अभी तक अर्निंग नहीं हुई, अब कैसे स्टार्ट करें, अब अर्निंग कैसे होगी। अब उनसे पूछो ट्रेनिंग ली? नहीं, अभी तक नहीं ली, अभी तो बस इसी पे अटके हुए हैं, तो कैसे हो जाएगी। बिल्कुल, सबसे ये चीज तो है। बेसिक तो यही है ना कि आपको लर्निंग पहले लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, इसके नोट्स बनाने होंगे। अटक अटक के बोलोगे, सामने वाले के साथ कॉन्फिडेंस से नहीं बोलोगे तो नहीं होगी। और कम सेल में भी अच्छा खासा रिजल्ट निकाला जा सकता है अगर आप कॉल पे बात करो तो। तो सही बात है। हाँ, क्योंकि ऑडियो नोट पे और मैसेजेस में बात करने से कोई मतलब नहीं होता। मतलब सबसे बेस्ट तो ये है कि आप कॉल पे बात करो। सेकंड ये है कि आप ऑन द स्पॉट ऑडियो नोट बनाते हो ना, तो उसको पर्सनल टच मिल जाता है। हम्म, और कोई भी बंदा किधर नहीं जाएगा छोड़ करके, अगर आप उसको प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो, आप उसको गाइडेंस दे रहे हो। क्योंकि सामने वाला बंदा बस ये चाहता है कि आप उसको इस बिजनेस के बारे में किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो। अगर आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो ना, तो भले कोई टॉप अर्नर हो, ठीक है, उसके साथ इनरोलमेंट ना करके वो आपकी, अगर आपके पास जीरो अर्निंग है, आपने कुछ भी अर्निंग नहीं करी है, बट उससे एक्सप्लेन अच्छे से किया है, तो हम्म, आप उसके साथ में क्लोज कर लोगे। अब मेरा क्या सीन था, जब मैं स्टार्टिंग किया था, तो मैं क्या बोलती थी लोगों से कि मैं आपकी 4 क्लोजिंग में हेल्प करूंगी। स्टार्टिंग में क्यों हम्म, बोलती थी? क्योंकि मेरे पास ज्यादा अर्निंग नहीं थी, मैं डेली बेसिस पे अर्निंग नहीं कर पाती थी जो मैं शो करूं लोगों के लिए। बट जहां मैं उनको बोलती थी कि आप, अगर आप 24 घंटे के अंदर इनरोलमेंट करोगे तो मैं आपकी 4 क्लोजिंग में हेल्प करूंगी। वो 4 क्लोजिंग की प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग जब आप सुनोगे, वही, क्योंकि आपको मैं ऐसे कॉल रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूं तो आप नहीं समझ पाओगे। बट अगर मैं आपके बंदे की ही बात करके और आपको कॉल रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी, तो आप इंटरेस्ट के साथ में सुनोगे, एक एक पॉइंट को नोट डाउन करके आपके माइंड में बैठेंगे वो चीजें। और ये जब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने मन में आती है ना, तो एक थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाती है। इंसान सोच लेता है अपना तो लॉस वो बर्दाश्त कर लेगा, पर अपनी टीम का अगर लॉस हो गया
तो आपकी वजह से अगर कोई बंदा भाग गया, उसने बोला कि अरे ये मैम तो हमें सिखाई नहीं पा रही, हम लोग करवाई नहीं पाएंगी, जाओ जाकर के खुद अर्निंग करके आओ, पहले सीख के आओ, फिर हम अर्निंग करेंगे आपके साथ। तो जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना कि आप अपनी टीम की हेल्प कैसे करोगे, जब आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस होगा। अपनी कॉल रिकॉर्डिंग भी तो आपकी भी तो जा रही है ना वॉइस, आप ही अटक अटक के बात कर रहे हो, आप ही अपनी क्लोज नहीं कर पा रहे हो, तो दूसरे बंदे की कैसे करोगे। तो सही। मेरे ख्याल से तो बेस्ट है कि आप बोलो 2 जन की क्लोजिंग करा के दोगे, या 3 जन की क्लोजिंग कराने में आप उसकी हेल्प करोगे, आप उससे बात करोगे, तो वो जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पे आएगी ना, तो आपके स्किल्स इंप्रूव होंगे। आप ध्यान से चीजों को एक एक स्टेप बाय स्टेप आप चीजें क्लियर करोगे कि इस पैकेज में ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। आपको जो भी पैकेज बेस्ट लगता है आप उससे स्टार्ट करो। और जो और नए लोग हैं वो तो ये पिच करना ही मत कि हाँ एलीट से स्टार्ट करना है कि प्रो से। जो बंदा जिस पैकेज से स्टार्ट कर रहा है वो करे, क्योंकि आपके अंदर अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया है, तो थोड़ा सही बात। कॉन्फिडेंस लाने के लिए कॉल पे बात करो। हम्म। और ये भी बहुत सही है कि जब आप बोलते हो ना सामने वालों की स्टार्टिंग के 4 क्लोजिंग मैं करूंगा, तो एक हाँ सामने वाले के अंदर भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आता है कि भाई, क्योंकि इंसान को आज के डेट में ना, इंसान को खुद पे भरोसा नहीं है लेकिन दुनिया पे भरोसा है। दूसरों पे भरोसा रहता है, खुद पे भरोसा नहीं होता। हाँ तो जब आप सामने वाले को ये बोलते हो कि भाई स्टार्टिंग के 4 क्लोजिंग मैं करूंगा, तो सामने वाले को भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आता है कि भाई मैं तो नहीं कर सकता, मुझे सीखने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर ये स्टार्टिंग के 4 की बात कर रहा है, हम्म, तो वो एक पुश मिल जाता है सामने वाले पर्सन को, वो एक डिसीजन पे पहुंच पाता है कि मुझे इसके साथ स्टार्ट करना चाहिए। तो ये बस चीज बहुत पते वाली बात है पूरे सेशन में, मतलब ये मतलब बहुत ऐसी चीज है ना जो मुझे नहीं लगता कि किसी सेशन में अब तक बताई गई होगी। क्योंकि ठीक है, इससे आपके गलती अल्लाह स्किल्स साहब ने ध्यान से ना हो सुना जाते भाई। हैं। क्या जी मैम? मैं बोल रही हूँ इससे स्किल्स इंप्रूव हो जाते हैं, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, और बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब लोगे जब आप खुद अच्छे से बोल पा रहे हो, जब उसकी प्रैक्टिस आप मिरर में देख करके वाकई में एक स्टेप बाय स्टेप बिना नोट्स को देखे हुए आप खटाखट खटाखट बोलते चले जाओ, तब आप ले पाओगे। बिल्कुल। और एक पर्सन ने बहुत बहुत सवाल पूछा कि अथॉरिटी कैसे बिल्ड किया जाए। इसका जवाब आप दोगे मैं दूं, क्योंकि मुझे मन कर रहा है मैं दूं। हाँ आप दीजिए ना, क्यों नहीं, मैं भी सीख लूंगी कुछ। हाँ अथॉरिटी का सिंपल है, ठीक है। मतलब एक तो अथॉरिटी वर्ड ऐसा ना कि लोगों को लगता है कि भाई मुझे थोड़ा सुपीरियर बनना है और सामने वाले को दबा के रखना है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। अथॉरिटी बिल्ड कैसे होती है, सिंपल है। हमारे बिजनेस के अंदर सब कुछ इंटर रिलेटेड है, सब कुछ इंटर रिलेटेड। सबसे पहले तो भाई नॉलेज आपकी, समझे। आपकी जब नॉलेज पूरी होती है ना, एग्जाम्पल के तौर पे मानो, जैसे आपने गिनती सीखी होगी 1 से लेकर 100 तक। आपको इंसान बोले कि भाई 50 से पहले 48 आता है, बट आपको पता है कि भाई 50 से पहले 49 आता है, तो आप अड़े रहोगे भाई 49 आता है तो आता है, भले सामने 100 बंदे आ जाए वो बोले 48 आता है 50 से पहले। लेकिन आपको अपने नॉलेज पे ना पूरा भरोसा है। आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो 49 50, तो 50 से पहले 49। 50 बंदे आ जाए, 100 बंदे आ जाए, भले हमारे पीएमजी आ जाए, वो अगर बोले 48 है तब भी आप नहीं मानोगे, ठीक है। सेम तरीके से अब वहां पे क्या है कि वहां पे जब आप चीजें नहीं मानते ना और आपको अपने नॉलेज पे भरोसा है, तो आप एक कॉन्फिडेंस से आंसर देते हो, भाई ये सही है तो ये सही है ना। भले आप लॉजिक ना दे पाओ कि 50 से पहले 49 क्यों, लेकिन आपको पता है 49 तो 49। तो वहां पे सेम नॉलेज आपको आईडीपी के अंदर होनी चाहिए कि सामने वाला इंसान कोई भी सवाल करे, घुमा के सवाल करे, क्या सीधा सीधा सवाल करे, आपको नॉलेज इतनी जबरदस्त होनी चाहिए ना कि आपको डर ना लगे। पहली चीज तो ये कि मैं गलत कुछ ना बता दूं। स्टार्टिंग में क्या होता है कि आप क्लोजिंग कॉल करोगे या किसी को ओवर द कॉल इनवाइट करोगे, कुछ भी किसी को बताओगे, तो आपके बैक ऑफ द माइंड है ना, ये चलता है कि अगर सामने वाले पर्सन ने कुछ अलग सवाल पूछ लिया जिसका जवाब मुझे ना आता हो, फिर क्या होगा। ये स्टार्टिंग का है। शिखा मैम रिलेट कर पा रही होगी कि स्टार्टिंग में ये चीजें होती है, वो बहुत स्टार्टिंग है, समझिए। तो यहाँ मैक्सिमम लोग की शुरुआत हुई है, तो ये चीज आपके दिमाग में भी आती होगी। अब नहीं आती ना मैम के अंदर आती है ना, क्योंकि हमें पता है भाई क्या ही सवाल पूछ लेगा। गिने चुने 10 से 15 सवाल है मार्केट के अंदर, उससे एक्स्ट्रा क्या ही पूछ लेगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा पूछे तो हमें ही मजे आए कि चलो भाई किसी ने कुछ नया पूछा है, अब मुझे इसके मजा बाद आते हैं, सीखते हैं। हाँ। इस बहाने मुझे आपको कॉल करने का मौका मिल जाता है। वही। तो नॉलेज, आपके अंदर नॉलेज होगी, आप हर किसी के सवाल का जवाब दे पाओगे, ठीक है। और अंदर से डर निकालना,
जैसे हमारा सेशन होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे सारी चीजें, अब तो मैं सेशन का नाम बदलने वाला हूँ, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता भी एक्चुअली में। अब सामने वाला, अब आप किसी शॉप पे गए मोबाइल खरीदने, आईफोन खरीदने, परचेज करने गए हो, भाई हम इतने समझदार हैं, हम आईफोन लेने जाए, टीवी खरीदने जाए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदने जाए, हम यूट्यूब पे पूरा R&D कर लेते हैं, पूरा अनबॉक्सिंग, ये वो फीचर सारी चीजें देख लेते हैं। स्टिल हम दुकान पे जाके ये पूछते हैं, भैया ये कितने मेगापिक्सल का है, भैया ये कितने का पड़ेगा। मतलब हमें पता है, ये ह्यूमन नेचर होता है, जहां पे हम पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं ना, पैसे खर्च करने जा रहे हैं, तो ये हमारा हक भी है कि भाई हम सवाल पूछे। तो सामने जो लीड है उसका भी ये हक है, और इट इज अ गुड थिंग कि वो भाई ज्यादा से ज्यादा आपसे सवाल पूछता है। जो इंसान ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछता है वो ही होते हैं जो एंड ऑफ द डे कन्वर्ट होते हैं। क्वालिटी बंदे वही होते हैं। क्वालिटी बंदे सच में वही होते हैं, एंड एक्चुअली में आप वहीं पे चीजें सीखते हो। अब कोई इंसान, आपने वीडियो भेजी, सामने से बंदे ने सीधे मना कर दिया, भाई मुझे नहीं करना, वहां पर आपने सीखा कि आपने कुछ नहीं सीखा, पेशेंट कुछ वो पेशेंस को छोड़ के आपने सच में ज्यादा कुछ नहीं सीखा। जब आप ओवर द कॉल बात करते हो ना, सामने वाला इंसान सवाल पे सवाल दागता है, फिर आप जवाब देते हो, कभी अटकते हो कभी नहीं अटकते, तो वहां पे आप सीखते हो। तो जब सामने वाला इंसान कोई भी सवाल करे, बी रिलैक्स, समझो कि भाई ये नॉर्मल है। हम खुद ही है ना पहाड़ बना लेते छोटी छोटी चीज को, एक्चुअली में ये होता है। सामने वाले पर्सन ने पूछा कि भाई ये प्रो पैकेज मैं क्यों लूं, आप वही डर जाते हो, भाई मैं इसे क्या जवाब दूं। भाई फीचर बताओ ना। 2-3 कोर्सेज के नाम लो जो आपने देखे हैं, जो सच में वो आपने आप सीखे हैं। देखे हैं, आप मतलब एज सेल्समैन मत बनो, एज ए कंसल्टेंट बनो। ये सोचो भाई सामने जो पर्सन है वो आपका भाई है, एंड ऑब्वियस सी बात है वो बड़े भाई से इस चीजें पूछेगा कि मुझे ये क्यों करना चाहिए। कोई लड़की या बहन है वो अपने भाई से ही पूछेगा कि ये मुझे क्यों लेनी चाहिए। तो ऐसे भाई बहन बन के कंसल्ट करो ना, कि आपके साथ इसके साथ जाना चाहिए, बजट इतना है तो इसके साथ जाओ, जुगाड़ कर सकते हो तो हायर पैकेज पे जाओ, नहीं जा सकते तो अभी इसी का स्टार्ट करो ना एज ए कंसल्टेंट। और सामने वाला इंसान ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, ये मेन चीज है। और ये चीज भी तभी आएगी जब उससे पहले आपकी नॉलेज एंड पकड़ हो, दिमाग से निकाल दो कि सामने वाला बंदा करेगा या नहीं करेगा। जब तक आप ये डर नहीं निकालते ना कि आप करेगा या नहीं करेगा, तब तक आप अथॉरिटी बिल्ड नहीं कर सकते। सामने वाला इंसान बोलेगा कि यार मैं अभी तो नहीं कर रहा, मैं एक हफ्ते बात करूंगा जब पैसे आएंगे, ये वो, वहां पे आप वो हो जाते हो कि नहीं 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 अभी कर लो, 24 घंटे ही हैं ये, मतलब हर जगह है ना, जरूरी नहीं कि आप अर्जेंसी क्रिएट करो। कभी का कंसल्टेंट कि भाई 24 घंटे है, 24 घंटे में स्टार्ट कर दिया तो दिस इज द बेनिफिट यू विल गेट। बाद में भी करोगे तो ऐसा नहीं है कि मैं मना कर दूंगा, क्योंकि आते भी लक्ष्मी को कोई मना नहीं करता, समझे। क्योंकि अब बताओ ना, क्योंकि दिस इज बिजनेस, सामने वाले को पता है भाई तुम्हारा फायदा होने वाला है, तो ये छुपाना क्यों है, सिंपली बोल दो। बाद में भी स्टार्ट करोगे तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन ये बेनिफिट वैसे नहीं मिलेंगे, और किस्मत रही तो भाई मिल भी सकते हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। मतलब इस तरीके से बात करो कि सामने वाला इंसान 10 जगह जाके 10 बंदों से भी पूछे ना, और एक हफ्ते बाद, एक महीने के बाद भी उन IDP का कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में क्लियर हो जाए, तो कहीं और से क्लियर करवा के वो आपके पास आए कि हाँ भाई इस बंदे ने बहुत अच्छे से बात करी थी, इसके साथ मैं ज्वाइन करूंगा। बहुत से लोग हैं जो जज करते हैं, वो नॉलेज को जज करते हैं आपकी। अगर आपके पास नॉलेज अच्छे से उसे एक्सप्लेन की है ना चीजें, तो वो किसी और के पास भी जा करके भी वापस आपके पास आ जाते हैं कि नहीं आपने हमें अच्छे से बताया, हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे। यही होता है, इक्के दुक्के जाते तो जाते हैं। वो तो और वो तो हर बिजनेस में होता है, ठीक है। आपके दुकान से लोग सामान नहीं लेंगे तो भाई बगल वाले से ले लेंगे, कहीं और से लेंगे, रिलायंस फ्रेश से ले लेंगे, लोग तो ले वो लेंगे तो आपसे, ना ले तो ऐसा कुछ नहीं होता कि ये चीज ठीक है। एटलीस्ट वो गिल्ट तो नहीं होगा ना आपके पास कि आपने उसे एक्सप्लेन नहीं किया, आपने उसे अच्छे से बताया नहीं, इस वजह से आपके साथ वो बंदा आपके हाथ से निकल गया, वो नहीं बस रहे। आप वही, बस आपको अपना कर्म करना है, हाँ, अच्छे से अपना 100% देना है, अच्छे से नॉलेज लेना है, आगे नॉलेज को फॉरवर्ड करना है, ठीक है। एंड खुद को ऑब्जर्व करना है कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, किस तरीके से बात करने के स्टाइल में, कहीं आप ग्रीडी साउंड तो नहीं कर रहे, कहीं आप वो सेल्समैन वाला साउंड तो नहीं कर रहे, और जैसे नहीं कुछ रिसेप्शन पे बैठे होते हैं वैसे जो साउंड करते हैं वेलकम ये वो, वैसा तो साउंड नहीं कर रहे, वो अरे देखना पड़ता है। यू हैव एक टू। हाँ जी मैं। लाइन है आशुतोष सर की ना, कि सरस्वती माता को आप पटाओ, लक्ष्मी अपने आप चल के आ जाएगी। ये बिजनेस वही चीज, नहीं है, अक्कल का बिजनेस है, नकल का बिजनेस है। सही बात है, वो लक्ष्मी खुद है। ही आ जाएगी, पैसे हाँ, आप खुद ही कमा लोगे।
समझे? तो मुझे लगता है कि आज के सेशन के लिए इतना बहुत है, ठीक है? और मुझे नहीं लगता कि मतलब 40 मिनट में इतना जो आपको नॉलेज मिल गया ना, और बस इतना ही इम्प्लीमेंट कर दोगे। देखो सिंपल सी चीज़ है, एक तो लीड से डरने वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि वो लीड है, उसने ज़िंदगी में आज तक पहले ऑलरेडी सच में कुछ नहीं किया, ठीक है? मतलब एक्सपोज़र नहीं मिला, कुछ नहीं करने का ये नहीं है कि नो डिसरिस्पेक्ट, एक्सपोज़र नहीं मिला, बहुत सारे लोगों से सामने वाले पर्सन ने बात नहीं करनी। आप एक फील्ड में उतरे हो, सामने वाला इंसान खुद डरा होता है कि सामने वाला जो होता है वो कुछ मुझसे सवाल ना पूछ ले, मैंने भी प्रेजेंटेशन वीडियो देखी है। तो आपको डरने की तो एक ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन को सही से टैकल करो, सही से हैंडल करो, ठीक है? एंड जो आपने सीखा है, वो आप सही से इम्प्लीमेंट करो। जब भी आप ट्रेनिंग लो तो देखो कि मैम ने अगर ये चीज़ बोली है तो क्यों बोली है? उसके पीछे का साइंस, उसके पीछे का रीज़न है ना, खुद से ढूँढो। वरना वैसे भाई मूवी वाला हिसाब किताब होता है कि भाई 1 घंटे की ट्रेनिंग है, 1 घंटे की मूवी है, बस देख लिया, दिमाग से निकल गया कौन से पार्ट में किसने क्या किया, क्या नहीं किया। जब आप रीज़न ढूँढते हो ना, आपको चीज़ें याद रहती है। कि शिखा मैम ने बोला था कि ऐसा बताओ कि जब आप प्रीमियम लेते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो 10,000 कमाने के लिए, तो मैम ने ऐसा क्यों बोला? मैम ने इसलिए बोला क्योंकि एलिजिबल हो जाना, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल वर्ड है, प्राउड वाला फीलिंग है। प्राउड वाला वर्ड है कि भाई मैं एलिजिबल हूँ, समझे? हर इंसान मतलब एक होता है ना, डेजिग्नेशन होता है, एक डिग्री होती है हर इंसान की। कॉर्पोरेट में जाओगे, कहीं भी जाओगे, एक सीईओ का कैबिन होता है, उसके अंदर एंटर करना हर हर किसी की वो नहीं होती एलिजिबिलिटी, कुछ गिने चुने पर्सन ही अंदर घुस सकते हैं। तो जो घुस सकते हैं वो क्या बोलते हैं, मैं एलिजिबल हूँ। वैसे अगर आपके पास प्रीमियम होगा तो आप एलिजिबल होगे कमाने के लिए। तो देखो साइंस मतलब एक रीजन कि मैंने ऐसा बोला था क्यों बोला, वो तो हमने बता ही रखा है। प्रीमियम लोगे तो भाई 10,000 कमाओगे, तो ये वर्ड बोलने का क्या रीजन है? तो इस तरीके से आप सोचोगे ना चीजें कि बोला तो क्यों बोला, ट्रेनिंग में क्यों बोला, तब आपके दिमाग का विकास होगा, एक्चुअली में आप चीजें सीख रहे होगे। वरना 1 घंटा वही ये फिल्म जैसा है कि देखा निकल गया, हाँ भाई मजे आए, क्लोजिंग पता है, मोटी मोटी चीजें आपको याद रहेगी बस। वो तो भाई आप सक्सेस मंत्र देख लोगे, उतने में ही आपको उतनी चीजें याद रह जाएगी। तो रीजन ढूंढो, जो चैट में बोल रहे हैं ना कि 2 महीने से अर्निंग नहीं हुई, 1 हफ्ते से मैं कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा, यही रीजन है, बस यही रीजन है। वो कायदे से लेते नहीं है ना सर, इसलिए। और जब तक आप पैकेज पिच ही नहीं कर सकते जब आपके पास खुद के पास वो पैकेज उसके नहीं बाद होगा। ये चीज है। आप लीड पे हो, पैकेज कर रहे हो, पिच कर रहे हो, प्रीमियम तो कमाओगे तो आप 2,000 ही ना, 8,000 रुपए तो गए आज से आपके हाथ से। बिल्कुल। और पता है क्या, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है आईटी, सच में रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टार्टिंग में अपने हालात से परेशान थे, बट आज के डेट में अपने नॉलेज को यूज करके बहुत अच्छा खासा एक अपनी जिंदगी जीते हैं, ठीक है? कुछ लोग लाख भी कमा रहे हैं, कुछ लोग 5 लाख कमा रहे हैं, 10 लाख भी कमा रहे हैं, और कुछ लोग एक अच्छा एक डिसेंट लाइफ 50-60,000 पर मंथ भी कमा के बहुत ज्यादा खुश है, जस्ट बिकॉज कि वो दिन का सिर्फ 2-3 घंटा देकर ही 50-60 हजार रुपये कमा रहे हैं। पूरी पूरा का पूरा उन्हें टाइम मिल रहा है अपने फैमिली के साथ रहने का, घर बैठे बैठे काम हो रहा है, घूमने जाओ तब भी काम कर सकते हैं, होटल रूम में बैठ के 2-3 घंटे, समझ रहे हो? एक डिसेंट इनकम कमा रहे हैं, और ये हजारों लोग हैं ऐसे, मुझे पता है ऐसे ऐसे लोग हैं जो लीडर बोर्ड पे दिखते नहीं, क्योंकि लीडर बोर्ड पे तो ऊपर के टॉप 10 आते हैं। लीडर बट बोर्ड इसका तो ये भाग मतलब रहा नहीं है। है कि, हाँ, और इसका ये मतलब नहीं है कि हर इंसान ही 10 लाख कमा, नहीं। आप महीने के मतलब हजारों लोग हैं भाई, 50-60 हजार रुपए महीने के कमाने वाले हजारों लोग हैं। कभी कभी कभार पेमेंट डिले हो जाती है, रीजन क्या है? लोग यहाँ सो रहे होते हैं ऑफिस में, ऐसा नहीं है, समझे? चेक करके भेजते हैं हजारों लोग। अब आप सोचो, तो अब हजारों लोग कमा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? एक बार चैट में मुझे बताना ये सेशन आपको कैसा लगा, आपको चीजें हिट करी, सबसे अच्छा क्या लगा जो मैम के साइड से आपको बताया गया है, एंड उसके बाद इस सेशन को हम रैप अप करेंगे। चैट ऑन है। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी टैग करके बताना कि आपको कैसा लगा। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल पॉसिबल है, 2 महीने में ट्रिप क्वालिफिकेशन बिल्कुल पॉसिबल है। 6 लाख की जरूरत है, 3-3 लाख वाला हिसाब किताब लगा लो, आराम से हो जाएगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ग्रेट ग्रेट। सेशन, एक्सीलेंट, नाइस, वर्थ इट था सेशन में ये अपना 40 मिनट देना। यस, टॉप नॉच, ग्रेट।
बस यही फीलिंग अच्छी लगती है, आगे मोटिवेट करने के लिए चाहिए ये चीजें। यस, ठीक है, सो रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, अपनी Thank- वैल्यूबल नॉलेज हमारे लोगों में शेयर करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस हमें सुनने के लिए। थैंक यू ऑल IDP मेंबर्स। ओके एंड तक सुनने के लिए धन्यवाद। जी, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी सेशन के अंदर। तब तक के लिए बड़ा करते हैं प्ले।